हाँ तो जॉनसन बेटा, अब तो कैटरीना बिटिया सही तरह से बोलने भी लग गई है और सुनने भी लग गई है। अब तो तुझसे खुशी खुशी शादी करेगा। हाँ पापा, शादी क्यों ना करूंगा कैटरीना जी से। कैटरीना जी तो मुझे पहले दिन से ही पसंद है। कैटरीना जी पे तो मेरा पहले दिन से ही दिल आ गया था पापा। ओहो, शहजादे की बड़ी बड़ी बातें सुन लो। कैटरीना जी पहले दिन से ही पसंद थी इसको। तेरी गांड में से टट्टी बाहर ना निकला 2 दिन से। जब तूने यह बात सुनी ना कि कैटरीना जी ना तो बोल सकती है और ना सुन सकती है, तो तेरी गांड में से पाद भी बाहर ना निकला तो टट्टी तो दूर की बात है। लगी कैटरीना जी तुझे प्यारी पहले ही दिन से। अब वो तो मेरी मेहरबानी है कि मैंने उनका इलाज करवा दिया, वरना तेरे पे भी पैसे थे, तूने ना करवाया इलाज। सास की खाम खा पापा के सामने बैठो बैठो नंबर बना रहे हो अपने। जब तो कमरे के अंदर कोने में दुबक के रोते हो हमेशा से कि मेरी शादी पापा ने गूंगी बहरी लड़की से करवा दी, और अब कह रहे कि पापा मुझे हमेशा से पसंद है कैटरीना जी। तेरे मन में तो पहले दिन से यही विचार आ रहे हैं कि कैटरीना जी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, कैसे कैटरीना जी से दूर रहा जाएगा, कैसे कैटरीना जी से रिश्ता तोड़ा जाए। यार तू खुद सोच, जब कोई चीज परफेक्ट ना होती है तो वह चीज अच्छी थोड़ी ना लगती है। अब कैटरीना जी इतनी परफेक्ट हो गई है, बोलने भी लग गई है और सुनने भी लग गई है, तो अब मेरे लिए ठीक है ना। लोड़ा ठीक है मेरा तेरे लिए। लड़की में खाम खा की कमियां निकाले जा रहे हो। तू पहले यह बात बता, तू परफेक्ट है? तू खुद परफेक्ट है? सास की आदो बूढ़ो हो रहे है, आंड के ऊपर तो झुरिया ही पड़ी है तेरे, बन रहा परफेक्ट है। कैसी बेशरम औलाद है, बाप सामने बैठा है और यहाँ पे आंड आंड किए जा रहा है। ओहो, अब तो बड़े भैया के संग पापा आपको भी मुझसे तकलीफ होने लगी। आंड बोल रहे हो ना गांड बोल रहे हो। जब भैया ने भाभी की इज्जत की धचिया उड़ा दी थी, जब तो आपने कुछ ना कही भैया से। अब तो जैसे भाभी बोलने लगी, सुनने लगी, जब तो भैया ने हाँ बोल दी कि मैं उससे शादी कर लूंगा। क्योंकि सुहाग रात वाले दिन भाभी की चीखे की आवाज सुनाई देगी ना, जब भी भैया के अंदर जोश जागेगा, तभी तो बोल रहे हैं कि मैं वो लड़की के संग शादी कर लूंगा। अब तुझे क्या हो गया है? ऐसे क्यों घुरा रहा है मेरी तरफ, जैसे यहीं पे मेरे चितड़े चितड़े कर देगा। ओहो, कितने भोले बन रहे हो पापा आप धैर्य तो हो ना। इतनी देर से ये बकवास की जा रहे हो, किए जा रहे हो, और अब आपके बेटे की पत्नी के बारे में इतना कुछ गलत बोल गई है, आपसे कितनी बर्दाश्त कर ली पापा आपने अपने होने वाली बहू के बारे में इतना बुरा सुन लिया, पर आपने अभी तक कुछ नहीं किया। इतनी देर के अंदर तो यहाँ की गांड का छेद खोल के उसके अंदर सरिया डाल देना चाहिए था। बेटा बात को समझ, तू उसका बड़ा भैया है और वो तेरा छोटा भैया है, तो छोटे भैया ने गुस्से के अंदर आके कुछ मर्जी बोल दिया होगा, तो उस बात को टाल दे। अरे इसकी बात तो कितना सीरियस क्यों ले रहा है तू? अरे तू बड़ा है, तेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं घर की, तेरे कंधों के ऊपर वजन आ गिरा है। अब तो तेरी पत्नी भी आ रही है, तो तू तेरी पत्नी के सामने ऐसे थोड़ी ना लड़ेगा छोटी छोटी बातों पे। यह बात आपकी ठीक है पापा, पर आप मुझे यह बात बताओ, हम कहीं पे बाहर घूमने चले गए और वहाँ पे 3-4 लंडोरी ने मेरी पत्नी को देख के आंख मार दी, तो क्या वहाँ पे भी ऐसे खड़े रहेंगे चुप बन के? अगर मेरे बेटे की होने वाली पत्नी की तरफ किसी ने आंख मारी तो बैंड चो बिना थूक लगाए गांड मार लूंगा उसकी मैं। बाहर वालों के आप गांड मार लोगे? और जब बारूद ने कैटरीना जी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला, जब तो आपने कुछ ना कही पापा। अरे बेटा तूने बाहर वालों के लिए पूछा था ना, ये तो हमारे घर की बात है, घर के अंदर तो सब कुछ जायज है। और फिर क्या हुआ, वो तेरा छोटा भाई है। अरे छोटे भाई की बात का बुरा नहीं मानते, भाई ही भाई का साथ होता है। भाई भाई का साथ होता है, पर इसका मतलब ये ना है पापा कि मैं मेरी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा सुनूंगा। जो भी मन के अंदर आएगा वो मेरी पत्नी के बारे में बोलेगा और मैं सुनता रहूंगा। सास किन तो कच्चा खा जाऊंगा वहीं पे, आगे ना समझ में। अगर मेरी पत्नी की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखी ना, तो उसकी आंखें दोनों गांड के छेद में डाल दूंगा। अरे कैसा भाई है तू? तू भाई नहीं है मेरा, तुझे भाई कहते हुए मुझे इतनी शर्म आ रही है, मैं तुझे बता भी नहीं सकता। तू भाई है मेरा? तू भाई नहीं है, तू दुश्मन है, दुश्मन। अरे मुझे यह बात बता, जब भाभी बोलती ना थी, जब तूने भाभी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला, और अब जैसे भाभी बोलने लगी, तू तो 1 मिनट के अंदर पलट गया। इतनी देर में तो गिरगिट भी कलर ना बदला जितनी देर में तू बदल गया। देख बारूद, तेरी गांड में मिर्ची लग रही है, मुझे इस बात का अच्छी तरह से पता है, पर वो मैटर मेरा और मेरी पत्नी का है, तो तेरी इसी में भलाई है कि तू मेरे और मेरी पत्नी के मैटर के बीच में मत आ। हम दोनों अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेंगे, समझा? तेरी गांड में सूतली बम बजाऊं गंडमरे। अभी कैटरीना जी के संग तेरी शादी ना हुई है, अभी तूने वहां के गले के अंदर माला ना घेरी, अभी तेरे 7 फेरे ना हुए, बन रहा यहाँ पे पति। जाहिल अनपढ़ गवार, तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि शादी से पहले ही लड़का लड़की को पत्नी मान लेता है और लड़की लड़के को पति मान लेती है, ताकि जिस दिन से उनकी शादी हो
तो वो किसी अनजान की तरह नहीं बल्कि पति और पत्नी की तरह रहे। तुम जैसे लोगों के पास बैठने का कोई फायदा नहीं है। सास की बातन को गोल गोल घुमा रहे हो, ऐसे ना बोल रहे कि मुझे वहाँ लड़की का संग शादी इसलिए करनी है क्योंकि मुझे उसकी दुग्गी पहननी है। अरे बेटा, मैं अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ, तेरी आंखों के अंदर तो अभी से खुशी के आंसू आ गए तेरी शादी को लेकर। अरे तेरी शादी बहुत ही जल्द करवाऊंगा मैं, और फिर बिटिया के संग हनीमून का पैकेज बुक करके कहीं पे बाहर चले जाना घूमने के लिए। इस दुनिया में 7 अजूबे 8वीं अपनी जोड़ी है, जो तोड़े से भी ना टूटे बई वो धर्मा और मेरी जोड़ी है। ओ हो हा। अब मुझे किसी भी बात की फिक्र नहीं है। अब मेरा धर्मा बिटिया ही मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। अरे उसी के घर के अंदर मेरी बिटिया बहू बन के जाएगी। जैसे मैंने बिटिया को पाला है वैसे ही धर्मा बिटिया को पालेगा। अरे घर की ही तो बात है, धर्मा ने तो मेरी आधी टेंशन ही दूर कर दी है। न जाने मैंने मेरी बिटिया के लिए कितने रिश्ते देखे होंगे, पर सास की कोई हाई ना भरो जल्दी से। पर फिर मेरा दोस्त धर्मा मेरी जिंदगी में आया, और मेरे दोस्त ने मेरी बिटिया के लिए 1 मिनट भी ना सोची, 1 मिनट में हाँ भर दी। अपने बेटे से भी कह दी कि तू इसी से शादी करेगा। न जाने कितने दिनों से आज मेरे गले से नीचे निवाला जाएगा। आज मैं भर पेट खाना खा सकूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरे यार धर्मा की वजह से। मेरा यार धर्मा बहुत अलग है। इस दुनिया से सबसे अलग अगर मुझे कोई दिखाई देता है ना, तो वो सिर्फ मेरा यार धर्मा है। मेरे जीते जी मुझे सिर्फ एक ही बात का अफसोस रहेगा, काश भगवान ने मेरी बिटिया को थोड़ी सी जुबान दी होती और सुनने की शक्ति दी होती। बेचारी ना तो बोल सकती और ना ही सुन सकती है। अब जिनके घर पे ब्याह के जाएगी उनको भी तो समय लगेगा ना इसको समझते समझते। पर क्या कर सकते हैं, अब भगवान ने जैसा बनाया है शायद भगवान की मंजूरी होगी। अरे बिटिया, आ गई तू। ये देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ अलग बनाया है खाने में। जाओ, रसोई घर के अंदर तुम्हारे लिए भी रखा है खाने के लिए, जाओ खा लो। तुम्हें भी भूख लग गई होगी, सुबह से तुम बाहर गई हुई हो। नहीं पापा, मेरा पेट भरा हुआ है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? बिटिया तू अभी तेरे मुंह से बोली थी क्या? हाँ पापा, मैं अभी आपके सामने बोल भी पा रही हूँ और आपकी बात को सुन भी पा रही हूँ। पर ये हुआ कैसे बिटिया? अचानक से तेरी आवाज कैसे आ गई और तुझे सुनाई भी दे रहा है? पापा, हमारे शहर में विदेश से बहुत अच्छे डॉक्टर आए हैं। उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला है और उस हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ गूंगे बहरे लोगों का इलाज किया जाता है। क्या विदेश से डॉक्टर आए हैं और गूंगे बहरे लोगों का इलाज करते हैं? तो बिटिया उनकी तो फीस बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा पैसा मांगते होंगे वो। और हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, तो इतना पैसा कहाँ से लेके आई बिटिया तुम? हाँ पापा, पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे, पर जो बारूद जी है ना, जॉनसन जी के छोटे भाई, अरे जैसे ही उनको पता लगा कि हमारे शहर के अंदर विदेश से डॉक्टर आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ गूंगे बहरे लोगों का इलाज करते हैं, तो फिर पापा उन्होंने 1 मिनट बिना सोचे मेरे लिए और अपने घर से जाके कम से कम पापा 56 लाख रुपए का इंतजाम किया। और देखो आज उन्हीं की ही बदौलत से पापा मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, आपकी आवाज को सुन पा रही हूँ पापा। बिटिया, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू बोल पा रही है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सपना नहीं है पापा, हकीकत यही है कि मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। अरे पापा, बारूद जी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा पापा, इतना ध्यान रखा कि इस दुनिया के अंदर उनके सिवा मेरा कोई ध्यान नहीं रख पाएगा ऐसा। चलो, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है बेटा कि बारूद ने तेरा इलाज करवा दिया। उसका एहसान रहेगा हम पे हमेशा के लिए। अरे और तो और सबसे बड़ा एहसान मुझ पे रहेगा। उसने 56 लाख रुपए लगा दिए तुझ पे, 1 मिनट भी ना सोचा उसने। अपनी भाभी के ऊपर इतना खर्चा कर दिया उसने। अब तो मेरा यार भी खुश हो गया होगा कि जब उसके बड़े बेटे की बहू आएगी तो वो तो बोल पाएगी और सुन भी पाएगी। हाँ पापा, मैं बोल भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ, पर पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बिटिया, बोल। मैं तो तेरे मुंह से तेरे लफ्ज सुनना ही चाहता हूँ। अरे तेरी इतनी सुरीली आवाज है बिटिया, मुझे तो कभी पता भी नहीं था। और अब तो ये मन कर रहा है बिटिया कि तू कभी चुप ही ना हो, तू हमेशा बोलती रहे और मैं तेरी आवाज को सुनता ही रहूं। पापा, मैं कह रही थी कि मैं जॉनसन जी के साथ शादी नहीं करूंगी। क्या कहा बिटिया तुमने? तुम जॉनसन के साथ शादी नहीं करोगी? पर क्यों? अरे मैंने तो मेरे यार दोस्त को जुबान दी है बिटिया, पर ऐसा क्यों? अरे पापा, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी इज्जत मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। पर पापा, मैं आपका वादा नहीं तोड़ूंगी। मैं शादी तो आपके यार दोस्त के घर में ही करूंगी, पर जॉनसन जी से नहीं। मैं तो बारूद जी से शादी करूंगी।
क्या बारूद से शादी करेगी बिटिया तू? पर तेरा रिश्ता तो जॉनसन के साथ तय हुआ है, तो बारूद के साथ कैसे शादी होगी तेरी? वो मुझे नहीं पता पापा। बारूद के पापा से मेरी शादी के बारे में आप ही बात करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, जॉनसन जी के पास भी तो पैसे थे। जॉनसन जी ने तो मेरे इलाज के लिए 1 रुपया भी ना दिया, पर बारूद जी ने 1 मिनट भी ना सोची पापा, और उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी जिंदगी दे दी, मुझे बोलने के लायक बनाया, मुझे सुनने के लायक बनाया पापा। अब बिटिया जिद कर रही है तो बिटिया को जिद को कैसे नकार सकता हूँ मैं? एक ही तो मेरी बिटिया है, अगर इसके भी शौक पूरे नहीं कर पाऊंगा तो फिर कैसा बाप हूँ मैं? फिर तो बाप होने पे मुझको बिल्कुल थू है, थू। चलो यार दोस्त के साथ बात करके देखूंगा, अगर बारूद का पापा मान गया तो फिर तो मैं मेरी बिटिया की शादी खुशी खुशी करवा दूंगा, और अगर ना माना तो फिर कैसे न कैसे करके तो मुझे उसको मनाना ही पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं बिटिया, जैसा तू कहे वैसा ही मेरे लिए ठीक है। अगर तू कहती है कि तेरी शादी बारूद के साथ करवानी है तो ठीक है, मैं मेरे यार दोस्त से तेरे लिए बात कर लूंगा। आजा बिटिया, तेरे रिश्ते की बात करके आते हैं। तेरे अंकल आ रहे हैं आज तेरा रिश्ता पक्का करने के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बिटिया, आओ बैठो यहाँ पे। अरे मेरे यार तू क्यों खड़ा है? अरे तू भी आजा, तू भी बैठ यहाँ पे। अरे मेरे यार धर्मा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे? वो तो यार मैं तेरे साथ अकेले में ही बात करूंगा। चल भाई अकेले में चल पड़ेंगे। बता मेरे यार, यहाँ पे कोई नहीं है। अरे क्या ऐसी बात करनी है तुझे मेरे साथ अकेले में? अरे अपनी इस चमचमाती गंजे चांद के ऊपर किस बात की टेंशन लिए घूम रहा है? यार धर्मा पता नहीं तू इस बात को समझेगा या नहीं समझेगा, पर मैं तुझे बता देता हूँ कि मैं एक बहुत अलग सी मुसीबत में फंस गया हूँ। और तुझे पता ही है मेरे यार कि जब भी मैं कोई मुसीबत में फंसता हूँ तो मैं हमेशा तुझे याद करता हूँ। यार धर्मा बात कुछ ऐसी है कि मेरी बिटिया ने जिसको पसंद किए है ना, वो तेरा बेटा जॉनसन नहीं, वो तेरा बेटा बारूद है। मेरी बिटिया के दिल के अंदर तेरे बड़े बेटे की बजाय तेरे छोटे बेटे की जगह है। वो तो तेरे छोटे बेटे को पसंद करती है, ना कि तेरे बड़े बेटे को। मेरी बिटिया कहती है कि तेरे छोटे बेटे ने मेरी बिटिया की खुशी के लिए एक पल के लिए नहीं सोचा। उसने खड़े पैर 56 लाख रुपए लगा दिए मेरी बिटिया के इलाज के लिए। वो कहती है कि तेरे बड़े बेटे के पास भी तो पैसे थे, पर तेरे छोटे बेटे ने मेरा इलाज कैसे करवाया? तो वो कहती है कि यार मेरे को है ना तेरे छोटे बेटे से शादी करनी है, ना कि तेरे बड़े बेटे से शादी करनी है। अरे अगर मैं इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया ना, तो फिर मुझे मरते वक्त अफसोस होगा यार कि मैंने मेरी बिटिया की बात को नहीं माना। तो यार देख, मेरी एक ही बिटिया है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि जीते जी उसकी खुशी के आंसू देखना चाहता हूँ मैं, ना कि उसके दुख के आंसू देखना चाहता हूँ। तो यार मैं तो यही चाहता हूँ कि धर्मा, कि मेरी जीते जी की यही ख्वाहिश रहेगी कि जो मेरी बिटिया है वो तेरे छोटे बेटे के साथ शादी करे, और फिर यार इससे मुझे क्या होगा कि मरने के बाद मुझे मुक्ति मिलेगी। तो यार भाई प्लीज तू मेरी ये बात समझ रहा है ना? अरे मेरे भाई बस इतनी सी बात है क्या? अरे तू फिक्र क्यों करता है? जैसा बिटिया चाहेगी वैसा ही होगा। अरे छोटे के साथ शादी करवा देंगे, बड़े की बाद में करवा देंगे शादी, कोई बात नहीं। अरे पर तेरा दिल खुश होना चाहिए और बिटिया का दिल खुश होना चाहिए। अरे बात तो एक ही है, दोनों नस्लें मेरी ही है। अरे मेरा ही खून है मेरे बेटों के अंदर। अरे अगर बिटिया कहती है कि उसको बारूद के साथ शादी करवानी है, अगर बिटिया के दिल के अंदर बारूद बैठा है, अरे तो फिर क्या हुआ, बारूद के साथ शादी करवा देंगे बिटिया की। बिटिया भी खुश और तू भी खुश और मैं भी खुश।